हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही होगी और आप सभी काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर रहे होगे एंड परफॉर्म कर रहे होगे। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्ट्रेटजी 2025 और ये टोटली इंग्लिश पे बेस्ड ऑन होने वाला है कि इंग्लिश को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और मॉक्स वगैरह में अटैम्प्ट कैसे करने हैं। और अगर हमारी इंग्लिश काफ़ी वीक है तो हम जीरो से लेके कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो का आप पूरा देखना और अगर आपको टाइम का वेस्टेज लगता है देन आप स्पीड को थोड़ा स्पीड अप कर लेना 1.5। देन आपको जितना समझ में आता है उतना आप कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी पे, जो कि अभी ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम चेंज नहीं होने वाला है, बट अभी SBI PON क्लर्क लाइंड अप है। मैंने यहाँ पे SBI PON क्लर्क लिख रखा है। अगर आप फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हो देन आपको यू शुड फॉलो सेम, आपको सेम फॉलो करना है। इसमें इंग्लिश में या फिर ऐसा नहीं है कि हर एग्ज़ाम के लिए हमें अलग अलग स्ट्रेटजी बनानी है। बस ये होता है कि जो आपको सामने एग्ज़ाम दिख रहा है उस पर बेस्ड ऑन हम स्ट्रेटजी वीडियो शेयर कर देते हैं। आई होप कि आपको इससे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर कोई डाउट भी रहता है देन आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप पहले से भी कर चुके हो या फिर आप बिगनर हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये वीडियो टोटली आप ही के लिए है। तो पहले हमें कन्फ्यूज़न होता है कि इंग्लिश में हम क्या स्टार्ट करें, बिकॉज़ हमने स्कूल में कॉलेज में तो नहीं बोलेंगे, स्कूल में जो इंग्लिश पढ़ी होती है वो स्टेप वाइज होती है। लाइक नाउन प्रोनाउन ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। फिर उसमें टेंसेस पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, देन बहुत बहुत कुछ पढ़ते हैं। वो स्टेप वाइज होता है। तो हम सोचते हैं जब हम प्रिपरेशन में आते हैं तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। कि हमें टॉपिक वाइज अगर यूट्यूब पे कोई नाउन प्रोनाउन की क्लासेस चल रही होती है देन हम उससे स्टार्ट कर देते हैं। इवन मैंने भी सेम चीज़ ही किया था। नाउन प्रोनाउन की मैंने पूरी नोट्स बना रखी है। अगर आप कहोगे तो मैं अपनी नोट्स आपको शेयर कर दूँगी, बिकॉज अभी मुझे हो गया है, टाइम हो गए, 2-3 साल हो गए प्रिपेयर करते। देन मैंने भी मतलब कई चीज़ों से ट्रैवल करते हुए, कई चीज़ों को फेस करते हुए भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जो कि मैंने होता है ना कि जो चीज़ें अगर आप किसी ऐसे पर्सन से पूछते हो जो उस चीज़ को फेस करते आ रहा है तो वो आपको वो चीज़ें बताएगा जो आपको फेस नहीं करना है। देन अभी मेरे ना स्टार्टिंग में मॉक्स में मार्क्स आते थे जो किसी भी मॉक्स में, तो वो इंग्लिश के जो मार्क्स होते थे वो 5 से 6 मार्क्स आते थे मेरे। 5 से 6 मार्क्स ही आते थे मेरे। तो मुझे कई लोगों ने बोला आप कम से कम 10 to 12 मार्क्स लाओ और बाकी इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छा परफॉर्म कर लो। जबकि मतलब मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है कॉलेज में लेके, स्कूल में लेके, बट फिर भी मेरे जो मतलब हमें क्या लगता है इंग्लिश अच्छी रीडिंग आती है, अंडरस्टैंडिंग है, देन हमारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी नहीं। हमें कंपटीशन में हमें ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, समझना आता है या थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोलना आता है। ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इंग्लिश को पूरा अच्छी तरीके से डीपली समझते हो कि नहीं समझते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन मेरे भी मार्क्स काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं और मैंने जैसा कि अपने पिछले भी वीडियोस में बोला है कि मैं मतलब जो भी चीज़ें A to Z जितनी भी चीज़ें शेयर करती हूँ बिल्कुल ऑनेस्ट होकर चीज़ें शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताती आपको कि जो मैंने नहीं किया वो आप करो, ये फेंकने वाले मेरे मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होते हैं। तो अगर आपने पहले से स्टार्ट किया या नहीं करा है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग से करना है। मुझे भी ना न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए बोला जाता था। देन मुझे ये लगता था कि रीडिंग करना कितना टाइम वेस्ट होता है, वेस्ट ऑफ टाइम है। देन मैं तो कुछ प्रैक्टिस कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। मैं बहुत सारी चीज़ें लिखती थी बट कुछ नहीं करती थी। कभी ये किया, कभी दूसरा स्टेप फॉलो किया, कभी तीसरा फॉलो किया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, आप ये करके देखो, प्लीज़ 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 आप इसको फॉलो करके देखो। अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हुए ना तो आप मुझे बोलना। मतलब मैं श्योरली बोल रही हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा अगर आप ये पूरी स्ट्रैटेजी मैंने जो बना रखी है इसको फॉलो करते हो। मैं भी यही फॉलो करती हूँ। तो आपको रीडिंग करना है। रीडिंग में बुक्स या न्यूज़पेपर कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं नॉवेल्स करने को। मेरी एक फ्रेंड है मेरे साथ में लाइब्रेरी में, तो उसको ना मतलब जैसे स्टार्टिंग में सारे लोग यूट्यूब से सर्च करते, देन वो भी यूट्यूब से सर्च करके उसको किसी ने बोला कि आप नोवेल से स्टार्ट कर सकते हो। देखो आप ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप थोड़ा स्पीड अप कर लेना, ठीक है। तो उसको किसी ने बोला या किसी से उसने यूट्यूब पे सुना कि आप नोवेल से स्टार्ट कर लो। इवन सभी लोग बोलते हैं नोवेल से स्टार्ट कर लो। अभी उसको नोवेल का इतना एडिक्शन हो गया ना, लाइक वो हर मंथ इवन मुझे लगता है 10 to 15 डेज़ पे वो एक नोवेल ऑर्डर कर लेती है। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप नोवेल से मत स्टार्ट करना। आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप बच्चों की बुक्स होती है ना, लाइक छोटे बच्चों की नहीं, 7 to 10 तक की बुक्स आप पढ़ना प्रेफर कर
पढ़ सकते हो। ये बुक्स पढ़ो, आप नॉवेल्स वगैरह के साथ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उसका एडिक्शन हो जाता है, फिर उसके अलग से खर्चे हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको उसका एडिक्शन हो या फिर उसके अलग से खर्चे होवे और उसके लिए आप अलग से टाइमिंग दो। फिर आपका ना वो इंग्लिश सीखना छोड़ के आपका दूसरा इंटरेस्ट बन जाएगा उसमें, और मुझे नहीं लगता कि उस लेवल की इंग्लिश आपको मिलेगी। तो आप बुक्स पढ़ो जिससे कि थोड़ी आपको नॉलेज भी मिले। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एक कहानी एक अलग दुनिया में आप चले जाओ। तो आपको बुक्स पढ़नी है, वो भी बच्चों की स्कूल की बुक्स पढ़नी है, लाइक साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आता हो यू कैन फॉलो। अगर आप बुक्स मतलब बहुत ज़्यादा वीक है तो बुक से स्टार्ट करो। अगर आप उतने कैपेबल हो कि आप थोड़े बहुत चीज़ें मतलब समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी है, देन यू विल स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर। तो आपको स्टार्ट करना है न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर से करने के लिए आपको या तो स्टार्टिंग में 40 मिनट, 1-1 घंटे लोग देते हैं, इवन मैंने 1 घंटा तो कभी नहीं दिया। मैंने स्टार्ट ही किया 40 मिनट से, और मैं फ़ोन पे टाइमर लगा के अपने मोबाइल में पढ़ती थी। तो न्यूज़पेपर आपको रीड करना है। तो स्टार्टिंग में ना ऐसा लगता है, आप जब पढ़ोगे आपको लगेगा ना ये टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर ये जो जितनी भी स्ट्रैटेजी मैंने लिखी है ना, आपको 1 महीने अगर 10-20 दिन फॉलो करते हो, 1 हफ्ते फॉलो करते हो, या इवन 1 महीने फॉलो करते हो, 1 महीने में थोड़ा इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। अगर 10-15 दिन फॉलो करते हो या 20 to 30 डेज़ फॉलो कर 20 to 20 डेज़, आई थिंक 20 डेज़ अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। आपको 1 मंथ वो भी बिल्कुल कंसिस्टेंट होके फॉलो करना है, ये नहीं 1 दिन किया 2 दिन नहीं किया। तो जब आप रीडिंग करना स्टार्ट कर दोगे इंग्लिश में, मैंने सिलेबस शेयर कर रखा है पहले ही, तो आप सिलेबस जाके देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं इस स्ट्रैटेजी पे बात करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें जो स्टेप्स हैं जो आपको करने वही लिखा है मैंने। आपको सिलेबस देखना है, देन आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लेना इसके सिलेबस इंग्लिश के। तो आपको रीडिंग करना है। रीडिंग करने से आपको पता है क्या चीज़ें इंप्रूव होंगी आपकी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, देन आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप उसमें कोई चीज़ पढ़ते हो, बहुत सारे लोगों को ब्राइब का मतलब पता नहीं होगा, इवन मुझे भी नहीं पता था। ड्रास्टिक का मतलब नहीं पता होगा, इवन मुझे भी नहीं पता था ड्रास्टिक का मतलब। और ऐसे एक्साकर्बेट हो गया और एमेलियोरेट हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग है जो आपको नहीं पता होंगे। तो जब आप रीडिंग करना स्टार्ट करोगे, देन आपको ऐसे ऐसे वोकैब मिलेंगे जिसकी मीनिंग आपको पता नहीं होगी। सो आपको उसको फ़ोन मतलब ऐसे मोबाइल में आप गूगल पे जाके सिंपली सर्च करो, और उसको लिखना नहीं है आपको, क्योंकि ऐसे लिखने जाओगे तो मुझे लगता है 1000, 2000 या लाख में भी जा सकते हैं। तो आपको वोकैब को लिखना नहीं है, आपको सिंपली रीड करना है, डालना है गूगल पे, मीनिंग देखनी है, एंड आपको आगे प्रोसीड करना है। इससे आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि जब आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा, जब आप रीडिंग कर रहे हो डेली 1 मंथ रीडिंग किया आपने, फिर आपको कोई सेंटेंस दिया और उसमें कोई एरर है, आपको पता नहीं चले। जैसे मान लेते हैं वो 4 पार्ट में, ए है, बी है, सी है, देन डी और ई, जिसमें कि नन लिखा हुआ है। मान लेते एरर आपका सी में है, तो जब आप इसको सिंपली रीड करोगे ना, तो आपको सी में कुछ ऐसा लाइक जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं ना, वो थोड़ा फील से कर देते हैं कि फील आ रहा है कि ये वाला गलत होगा। लेकिन जब आप रीडिंग स्टार्ट करोगे ना, आपको वो सच में वो आपकी गट फीलिंग बोलेगी कि ये सी में कुछ फॉल्ट लग रहा है। आपको नहीं पता होगा कि क्या गलत है, देन बट यू फील कि आपकी गट फीलिंग ये बोलेगी कि सी में कुछ फॉल्ट है, और जब आप सी पे क्लिक करोगे, देन यू फाइंड कि ये सी ही गलत था। सो ये होता है कि रीडिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब ये जो होता है ना कि आपके पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो गई, वोकैब ग्रामर ये इंप्रूव हो गया, तो आपने आपकी जो गट फीलिंग से आपने सुना या फिर उससे आपको लगा कि हाँ ये गलत है, देन आपने इसको टिक कर लिया, अब ये सही भी हो गया। बट हमें ये तो चीज़ें करनी नहीं है। अब आपको इसके लिए एक प्रॉपर जो भी इसके प्रोसीजर वगैरह है, पढ़ने का स्टेप्स जो भी, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गलत तो किया, बट आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना होगा कि ये क्यों गलत है। तो रीडिंग से आपको यहाँ 1 मार्क्स तो मिल गए, देन हमें इसको भी सही करना है ना, कि हमने इसको गलत प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि ये गलत है, इसके आपको 1 मार्क्स मिल भी गए। बट अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये क्यों गलत है, देन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्यों गलत है। तो उसके लिए आपको आगे चीज़ें करनी पड़ेंगी, लाइक सिलेबस वगैरह जो भी है उसके कंप्लीट करने पड़ेंगे। देन इंग्लिश का सिलेबस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, आप जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है।
इसमें मैं ओनली स्ट्रेटजी पे बात कर रही हूँ। तो रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलूँगी कि आप, मेरे दिन की स्टार्टिंग आज भी 3 ईयर हो गए, बट मेरे दिन, सॉरी फॉर एनी मिस्टेक, सो मेरी मॉर्निंग की जो भी स्टार्टिंग होती है ना वो न्यूज़पेपर से ही होती है। मैं न्यूज़पेपर अगर नहीं करती तो मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं होता, कि तो वो ना होता है कि रेगुलरिटी हो जाती है चीज़ों की, तो आपको वो करना ही पड़ता है। तो आप न्यूज़पेपर से किया करो। तो न्यूज़पेपर आपको भी करना है, देन मैं भी वही करती हूँ, अभी भी करती हूँ, ठीक। तो सिलेबस आप जब देखोगे, आपको आरसी, आपको क्लर्क एग्ज़ाम में 10 to 15 मार्क्स की आरसी, नहीं 10 to 12 मार्क्स का आरसी मिलेगा। पैरा जंबल जो है वो 6 to 7, इवन 5, 6, 7 मार्क्स के मिलते हैं। क्लोज टेस्ट जो है आपको 5 to 6 मार्क्स का, इवन 7, 8 तक चला जाता है, 7 तक, ठीक है। तो ये, और मिसलेनियस जो है अच्छे मार्क्स के आते ये भी, जैसे मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसके ठीक रहते हैं, लाइक आई थिंक सो कि 10 to 12 रहते हैं। आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये 3 हैं, जिसको कि हमें डेली बेसिस पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम्स में आपको मिलेगा। मिसलेनियस में कुछ चीज़ें हैं जो आएंगी, कुछ नहीं आएगा, तो आपको इस पे ज़्यादा अच्छा कमांड बनाना है अपना। मिसलेनियस में भी टॉपिक मैं अभी बताने वाली हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है आरसी, पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट से। और ये मतलब इसके जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लाइक आप अगर ये अच्छा कर लेते हो, देन आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है सिक्योर हो जाएंगे। सो मिसलेनियस, अगर मिसलेनियस पे बात करेंगे तो आपको वर्ड ऑर्डर मिलेगा, वर्ड ऑर्डर मिलेगा, वर्ड स्वैप मिलेगा, एरर हो गया, मिस स्पेल्ड वर्ड हो गया, मैच द कॉलम करके होता है, और भी कई सारे टॉपिक है। आप जब प्रैक्टिस करोगे देन यूट्यूब पे आप देख सकते हो सर्च करके, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर सर्च करोगे ना, SBI PON क्लर्क के, या फिर एनी एग्ज़ाम इंग्लिश का सर्च करोगे बैंकिंग के लिए, आपको मिल जाएगा। तो ये सारे टॉपिक आपको मिसलेनियस में मिल जाएंगे। अब आप देखो, आप मिसलेनियस में इतने सारे टॉपिक है, जबकि आपको आरसी, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल करना है। यहाँ से आपकी कितने अच्छे मार्क्स सिक्योर हो जाना है, और आपको 10 to 12 के लिए इतने सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे ये सारी चीज़ें बहुत इजी होती है। जब भी हम एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं, मॉक स्टार्ट करते हैं, देन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मिसलेनियस टॉपिक है ना, उसको जल्दी ख़त्म करना होता है, उसके बाद ही इस पे जाना है। तो इसको मतलब आपको करना है, अच्छी तरीके से करना है, और कम टाइम में इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको इस पे जाना है, और इसके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो थोड़े ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमने रीडिंग और मिसलेनियस का सीख लिया, हमने समझ लिया कि ठीक है रीडिंग करना है, मिसलेनियस करना है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन अब हम इसको प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए आपको एडिटोरियल मिलेगा, और मैं बोलूँगी निमिषा मैम का एडिटोरियल सेक्शन आप फॉलो करो, सेशन फॉलो करो, काफ़ी अच्छा होता है। आपको मतलब जैसे ना कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, इवन मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जिस कॉपी पे आपको ये बता रही हूँ ना, मैंने उस पर खुद नोट्स बना रखा है। ये देखो आप, द हिंदू एडिटोरियल। मेरी आदत है बच्चों की तरह डेट लिखने की, स्कूल टाइमिंग से। देन यहाँ पे मैंने डेट भी लिखा है, इस डेट को है 28/6 और 2022, और 29/6/2022 का ही है। ये देखो आप, ये देखो, तो ये मैंने बना रखा था। अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, देन आप 1-2 महीने बना लो नोट्स, क्योंकि अच्छा होता है। मैंने भी बनाया था, तो आप 3 मंथ सिंपली नोट्स बना लो, आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने भी बना रखा था, और अभी मैं नहीं बनाती, क्योंकि जैसे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वर्ड है ना, वो लगभग याद हो गए हैं अपने को। तो मैं बस ऐसे वीडियो ऑन करती हूँ, और अच्छा मतलब अच्छी स्पीड रख लेती हूँ, या तो 1.75 रखती हूँ या 1.8 रखती हूँ, और बिल्कुल फोकस होकर सुनती रहती हूँ, और सारी चीज़ें ऐसे मैम बार बार बताती है, तो रिवाइज़ हो जाता है। तो आपको डेली एक फ़िक्स कर लेना है कि एडिटोरियल सेशन ज़रूर करना है, डेली देखना है उनका सेशन, जिससे आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसमें मैम ने एडिटोरियल का रीडिंग कराती हैं, रीडिंग और स्किमिंग भी कराती हैं। स्किमिंग तो मैं नहीं देखती, और मैं पहले देखती थी, बट मुझे लगता है कि स्किमिंग, मैं उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बट मैं ना रीडिंग जो करके मैम समझाती है वहाँ तक मैं देखती हूँ, आज भी देखती हूँ, स्पीड अप करके मैं उसको देख लेती हूँ। आर्टिकल न्यूज़पेपर से जो पढ़ा उसको और अच्छे से समझ लेती हूँ, देन न्यूज़पेपर तो रीड करते ही वही सेम आर्टिकल मैम समझा भी देती है। सो आपको ये डेली बेसिस पे एडिटोरियल करना है, इसमें कोई भी स्किप वगैरह नहीं करना है, ठीक है। मैम का परफेक्शन आता है जो कि यूट्यूब पे होता है, वेडनेसडे को होता है।
तो वो बिल्कुल फ्री होता है यूट्यूब पे, तो आप उसको ज़रूर देखो। स्टार्टिंग में ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने भी कई सारे टीचर बदले। इवन तरुण सर, अभी मैं फ्री टॉपिक पे बात करूँगी तो मैं तरुण सर का भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो अगर आप परफेक्शन करते हो ना, मैम का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपने किसी भी टीचर से कर रखा है तो वो मतलब थोड़ा लेवल डाउन करके पढ़ाते हैं, तो आपको लगेगा कि निमिषा मैम बहुत ज़्यादा टफ लेवल करा रही हैं। बट मैं आपको ये कंफर्म करना चाहूँगी कि मैम का लेवल टफ होता है, थोड़ा हाई होता है। बहुत टफ तो नहीं बोलेंगे, बट हाई होता है। हाँ, कुछ कुछ मेंस वगैरह और कुछ कुछ टॉपिक वो खुद भी बोलती हैं कि ये बहुत टफ है, बट वो सच में जिसने वो परफॉर्म किया ना, इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आपको वो टॉपिक वाइज भी कराती है, मिसलेनियस प्रैक्टिसेस भी करा देती हैं, तो आप परफेक्शन कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो स्टार्ट कर रहे हो तो आप ओनली इनका यूट्यूब पे जो फ्री सेशन होता है उससे कर लो, यूट्यूब का फ्री सेशन वहाँ से कर लो, या तो फिर आप उनका परफेक्शन परचेस कर सकते हो। आप सिंपली सर्च करना निमिषा मैम का एडिटोरियल सेशन, देन आप वहाँ से जाके उनका जो भी सब्सक्रिप्शन का है, आई थिंक थोड़ा हाई है, मतलब जैसे सेपरेट कोर्स परचेज़ करने के लिए आई थिंक 1500, आई थिंक या 1500 का ही है, बिकॉज अभी मैंने एक हफ्ते पहले ही परचेज़ किया है। तो इनका मतलब सेपरेट आप परचेज़ करोगे तो इतने का पड़ेगा। बट सच में मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत बहुत अच्छा इनका परफेक्शन का सेशन होता है। सारे लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, मैंने भी सोचा मैं करती हूँ, बट सच में मैम से करने से मेरी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, वोकैब और मतलब सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर मैं ये मैनिफेस्ट करती हूँ और इतना प्रैक्टिस भी कर रही हूँ कि मेरे सिलेक्शन हो जाए। अगर हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि मैं एडिटोरियल और परफेक्शन शायद छोड़ पाऊँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब अटैच्ड हो गई हूँ, लाइक करने इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश नहीं करती देन आई फील कि मैंने आज पढ़ा नहीं। इंग्लिश और क्वांट के साथ मेरा काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है ये सब्जेक्ट्स। तो मतलब अटैचमेंट बोलना आई थिंक गलत होगा। अगर आप किसी चीज़ को रेगुलर करते हो ना, देन अगर आप उसको एक दिन नहीं करोगे, यू फील दैट कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, या फिर आज कुछ मिसिंग सा है। वैसा मेरे साथ हो गया है कुछ सीन, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर करना है, आप एक बार करके देखो, 1 से 2 महीने करो, देन आपको इम्प्रूवमेंट खुद दिखेगा। आपको किसी को बोलने बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। बट ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है देन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट ज़रूर करना है, बिकॉज उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब आते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस पे आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? आपने सारी चीज़ें कर लिया, रीडिंग कर लिया, और रीडिंग से आपने जो भी इम्प्रूवमेंट किया सिलेबस में, मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी कि ये करना है, मिसलेनियस टॉपिक और एडिटोरियल परफेक्शन ये सब कर लिया। देन आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस के लिए मैं बिल्कुल फ्री बता रही हूँ, फ्री सोर्स है। आप अड्डा 247 का क्विज़ परफॉर्म करिए, जाके अटैम्प्ट करिए। बहुत अच्छा लेवल होता है, काफ़ी अच्छे क्विजेज़ हैं, और आपको डेली 5 to 10 क्विजेज़ मिलेंगे एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी टॉपिक तो नहीं बोलूँगी, एवरी सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस मॉक, यही दोनों से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। आप वहाँ से जाके प्री प्लस मेंस प्रैक्टिस कर सकते हो। अड्डा में तो मैं मेंस का अभी नहीं बता सकती, प्री लेवल ही रहते हैं, मेंस लेवल भी आई थिंक होते हैं। एक बार आप जाके ज़रूर देखना, क्योंकि मैं बस सिंपली ओपन करते ही परफॉर्म करने लगती हूँ, लाइक अटैम्प्ट करने लगती हूँ। मैंने देखा नहीं कि वो मतलब प्री है या मेंस है। प्री तो है कन्फर्म है, मेंस है कि नहीं वो थोड़ा कन्फर्म करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मॉक में आपको प्री और मेंस दोनों मिल जाएंगे, ये मैं कन्फर्म हूँ। फिर आपको ये भी, आपने डेली जैसे आपने कोई भी टॉपिक कर लिया तो आप यहाँ से जाके परफॉर्म कर सकते हो, लाइक अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो, अपना स्कोर वगैरह देख सकते हो कि आप अभी आपका लेवल क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सेक्शनल मॉक दे सकते हो। सेक्शनल मॉक देने से आपकी पूरी ओवरऑल इंग्लिश, जैसे अभी आप क्विज़ दोगे तो किसी एक टॉपिक का, किसी एक सेक्शन का होगा, ठीक है। लेकिन सेक्शनल मॉक दोगे तो उसमें एवरी टॉपिक आएंगे, डिफरेंट टॉपिक आएंगे। उसमें आरसी तो मस्ट मिलेगा आपको, पैराजंबल या क्लोज टेस्ट से कोई एक दिखेगा आपको, ठीक है। और फुल मॉक भी देख सकते हैं। फुल मॉक से आपको पूरे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी बात करते हैं फ्री और पेड सोर्स की। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं 2 ही टीचर बोलूँगी आपको, फर्स्ट निमिषा मैम, सेकंड ऐसे ना एक हाथ से, जैसे मतलब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो एक हाथ से मेरा फ़ोन पकड़ा होता है मैंने, दूसरे हाथ से मैं लिख रही होती हूँ तो राइटिंग थोड़ी गंदी बन जाती है, ठीक है। सेकंड है तरुण ग्रोवर, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो सॉरी, ठीक है। निमिषा मैम को अगर आप फॉलो करते हो देन आपको ये एडिटोरियल और परफेक्शन, जो एडिटोरियल डेली मिलेगा, एडिटोरियल और परफेक्शन, एडिटोरियल डेली मिलेगा, परफेक्शन आपको एवरी वेंसडे मिलेगा,
तो वहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको परफेक्शन में अच्छा फील होता है, बिकॉज पुराने परफेक्शन भी है, आप जाके वहाँ से देख लो। अगर आपको लग रहा है कि आप इनके साथ मतलब अच्छा बॉन्डिंग बैठ रही है, आपको अच्छी समझ में आ रहा है, देन आप परचेस कर लो इनका जो सेपरेट सब्सक्रिप्शन है। या तो फिर अगर आपको फ्री पढ़ना है तो एडिटोरियल आप निमिषा मैम का कर लो। तरुण सर ने ना बैंकिंग लेवल का यूट्यूब पे फ्री कंटेंट इतना ज़्यादा मतलब अवेलेबल करा रखा है कि आपको कहीं से करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट प्रैक्टिस तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें समय के साथ थोड़ी मतलब होता है ना, लेवल का डिफरेंस होता है। बट तरुण सर का आप टॉपिक वाइज सर्च कर लो, हर एक टॉपिक मिलेगा। बट मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पहले सिलेबस देखना है, सिलेबस के साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे हटके आपको कुछ नहीं करना है। आप ये दोनों टीचर को फॉलो कर सकते हो। एडिटोरियल के लिए निमिषा मैम को, मैं तो निमिषा मैम को ही अभी फॉलो कर रही हूँ एडिटोरियल एंड परफेक्शन के लिए। और सच में मेरे जो मार्क्स हैं इंग्लिश के, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब, जबकि मेरा इंग्लिश अच्छा है, स्कूल से कॉलेज टाइम से अच्छा है, बट फिर भी अभी मेरे मार्क्स जो है 20 to 25 आ रहे हैं। इंग्लिश में अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया। क्लर्क में पीयू का भी मैं मॉक नहीं दे रही हूँ, जब मैं दूंगी तो ज़रूर बताऊंगी। अभी थोड़ा अच्छा, कभी कभी बहुत कम भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, बट कभी कभी कम भी आता है। वो होता है, मिस्टेक हो जाती है, या फिर माइंड हमारा उतना ज़्यादा उस टाइम पे उतना स्टेबल नहीं रहता है। लाइक कुछ तो इफ़ेक्ट होता है, अगर आपका माइंड उतना अच्छा उस टाइम में, जैसे होता है ना मॉक अटेम्प्ट करते टाइम, कभी कभी होता है ना हम बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, कभी कभी थोड़ा फोकस हमारा हट जाता है, तो मेरे साथ होता है कभी कभी। तो वैसे तो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, कभी कभी कम भी आता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट कर दिया करो, कमेंट सेक्शन इज़ टोटली योर। और मैं ये सोचती हूँ कि मतलब मैं सबके डाउट लूँ और सब पे एक एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँ, बट थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम रहता है। यू नो कि आप भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो, देन आपको भी पता होगा कि कितना टाइम है। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो ना, तो आपको पूरा दिन छोटा पड़ जाएगा कि 24 आवर सच में ये क्या कब बीत गया, कैसे बीत गया, पता ही नहीं चलता। अगर ढंग से नहीं पढ़ो तो लगता है कि हाँ ये दिन कितना बड़ा है, लेकिन मेरे साथ अभी थोड़ा यही हो रहा है कि दिन मुझे काफ़ी छोटा ही लगता है। तो मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो मतलब अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो देन प्लीज़ सपोर्ट मी, और दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट ज़रूर किया करो अगर आपको अच्छा लगता है तो भी। अगर आपको इसमें कुछ कमी दिख रही है वो भी कमेंट किया करो। और मुझे किसी ने एक सजेशन दिया था कि आप थोड़ा अच्छा थंबनेल वगैरह बनाया करो। सो मैं सच में मैं आपकी कमेंट, आपने जो कमेंट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर आपको कमी दिखती है किसी भी चीज़ में, ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताया या जो मैं फॉलो करी, अगर मैं भी एस्पिरेंट हूँ तो आप बोलोगे तो मैं भी इम्प्रूव कर लूँगी, और मेरे बोलने से आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल और लास्ट थिंग यही बोलना चाहूँगी कि आप जो भी पढ़ो, किसी एक टीचर, किसी एक यूट्यूबर को फॉलो कर लो। हर जगह हर टाइप के स्ट्रैटेजी लोग बताते हैं, इससे ना बहुत टाइम बीत जाता है। ये आपको अभी फील नहीं होगा, 2 से 3 साल जब बीतते हैं ना तब फील होगा। जब प्रेशर आता है देन यू फील कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। एंड नाउ आई एम द सेम बोट तो नहीं कहूँगी, पता नहीं आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, कब से प्रिपेयर कर रहे हो, आई डोंट नो, बट जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं वो फील कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी देखना। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ना काफ़ी अच्छा भी है तो काफ़ी बुरा भी है, बिकॉज अगर आप इस ट्रैप में ऐसे फंसते जाओगे ना कि आपको 3-4 साल, 2 साल, 6 साल ऐसे निकल जाएंगे, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। तो आप किसी एक टीचर, एक यूट्यूबर, एक सोर्स को फॉलो करो जिससे आपको समझ में आता है। प्लीज़ आप कभी भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखा करो, और किसी की स्ट्रैटेजी देख के बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज मत किया करो। चेंज करो स्ट्रैटेजी एक महीने बाद। और सिंपल सा ये फंडा मुझे समझ में आया है कि कोई भी स्ट्रैटेजी कुछ सॉरी ऐसे होता है ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है तो वीडियो बीच में रोकना पड़ता है, सॉरी। सो बस मेरा यही लास्ट सजेशन आपको यही है कि फालतू के स्ट्रैटेजी वगैरह मत देखा करो। 1-2 स्ट्रैटेजी देखो, उसको फॉलो करो कम से कम 1 से 2 महीने। इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता देन यू स्विच द अनदर वन, तो आप दूसरे पे स्विच कर सकते हो। बट डेली हर वीक, हर मतलब
बिना आपने आपको एनालाइज़ किए प्लीज़ मत चेंज किया करो, मत स्विच किया करो अपनी स्ट्रेटजी को। और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। मैंने मतलब 3 साल 2 साल बिल्कुल ही वेस्ट करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सिंपली आपको खुद पता है कि अगर आपको इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे तो आपके मार्क्स कैसे आएंगे। आपको फॉलो करना है जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हैं उसको देखो, उसमें किस में मार्क्स नहीं आ रहे उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, उसको परफॉर्म करो, उसके क्विजेस दो, उसको प्रैक्टिस करो, कैसे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट किया करो। और अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए हो देन उसको भी कमेंट किया करो कि आपने ये चीज़ गलत बोला या फिर आपको ये इम्प्रूव करना चाहिए। मैं डेफिनेटली उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव करूँगी और जो भी मिस्टेक होगा मैं उसको क्लियर कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ज़रूर कमेंट करना। आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।